तो यार ये किस्सा शुरू होता है यहाँ से, जब मैं पाइथन में ऑपरेटर चेनिंग को थोड़ा डीप में जानना चाह रहा था और हर जगह मुझे अलग अलग जवाब मिल रहे थे। चैट जीपीटी कुछ और कह रहा था, स्टैक ओवरफ्लो पे कुछ और लिखा था, डीप सीक कुछ और कह रहा है, जेमिनाई कुछ और कह रहा है। तो मैंने सोचा इस जवाब के लिए थोड़ा सा और डीप जाना पड़ेगा। तो मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स का पाइथन बाइट कोड जानना चाहूँगा और खुद देखूंगा क्या हो रहा है वहाँ पे। अब मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड था इन स्टेटमेंट्स में कि पहला जब कंपैरिजन ऑपरेशन चल जाता है 0 इज़ ग्रेटर देन 1, तो उसके बाद दूसरा कंपेयर ऑपरेशन भी चलता है या नहीं चलता है। एंड में मैं श्योर हूँ नहीं चलेगा, क्योंकि फॉल्स एंड समथिंग है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और ये चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलती है कि अगर पहला कंपैरिजन ऑपरेशन फॉल्स देता है तो सीधा 16th लाइन पे मूव कर जाए, और 16th लाइन है लोड कांस्टेंट फॉल्स और सीधा रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। अब हमें देखना है क्या यही शॉर्ट सर्किटिंग ऑपरेटर चेनिंग में होती है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि पहला कंपैरिजन ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद सेम चीज़ कर रहा है कि अगर फॉल्स है तो लाइन नंबर 18th पे जाएगा, 18th पे जाके सीधा रिटर्न वैल्यू आ रही है, ये वापसी नहीं जा रहा। रोड 2 को छोड़ दो क्या है, बस ये चीज नहीं चला रहा, सेकंड कंपैरिजन ऑपरेशन नहीं चल रहा, ये मुझे पता करना था। पर चैट जीपीटी ने इसका जवाब सही नहीं दिया, और चैट जीपीटी मुझे आंसर में कहता है कि चेन्ड कंपैरिजंस डू नॉट शॉर्ट सर्किट, और साफ साफ कह रहा है कि अगर 0 इज ग्रेटर देन 1 फॉल्स भी हुआ तो पाइथन फिर भी 1 लेस देन 2 को एवेल्युएट करेगा। तो हालांकि ये फॉल्स है, इसके बाद भी ये चलेगा, पर बाइट कोड कुछ और बता रहा है और चैट जीपीटी कुछ और कह रहा है। एंड के बारे में बिल्कुल सही कह रहा है पर इसके बारे में गलत है। तो अब मैंने चैट जीपीटी से पूछा और डिटेल में कि इस बाइट कोड में सेकंड कंपैरिजन तो एवेल्युएट ही नहीं हो रहा है और सीधा नीचे रिटर्न वैल्यू आ रही है चेन्ड कंपैरिजन के लिए भी। फिर चैट जीपीटी तू क्यों कह रहा है कि दोनों कंपैरिजन एवेल्युएट होंगे? मतलब अपना ही लिखा हुआ बाइट कोड तुझे समझ नहीं आता? ये क्या हो गया? पर क्योंकि चैट जीपीटी है बहुत शातिर उन लोगों की तरह जिनकी गलती जैसी पकड़ लो तो एकदम से एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं, इसने भी मुझे दी एक और एक्सप्लेनेशन और फिर क्लैरिफिकेशन देने लगा। भाई बहुत लंबी लंबी क्लैरिफिकेशन देने के बाद फिर फाइनल आंसर क्या कहता है कि पाइथन नहीं करता जी एवेल्युएट सेकंड कंपैरिजन। अभी बोला था करता है, जैसी चोरी पकड़ ली कहता नहीं करता। पर अभी तक इसने अपनी गलती नहीं मानी, एक्सप्लेनेशन बहुत दे दी, गलती नहीं मानी। तो वो गलती निकलवाने के लिए मैंने पूछा एक और सवाल। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा भाई कौन पढ़ा रहा है यहाँ किसको? तो चैट जीपीटी कहता है रोल रिवर्सल हो गया और स्माइली दे दिया हंसने वाला। अबे हंसने की बात है, आजकल जॉब मार्केट में वैसी मंदी है, 2-2 साल तैयारी करने के बाद तो जॉब लगती है इंसान की, और उसके बाद अब चैट जीपीटी से सीख के यही गलत एक्सप्लेनेशन इंटरव्यूअर में बताओगे, वहाँ फेल हो जाओगे। गई मेहनत गड्ढे में। चैट जीपीटी लर्निंग के लिए यूज मत करना, वैसे बहुत अच्छा होता है, बहुत काम करता है, पर लर्निंग के लिए बिल्कुल यूज मत करना, बहुत गलत गलत कॉन्सेप्ट बताएगा। तो चैट जीपीटी से लर्निंग करना छोड़ दो, बाकी सब काम कराओ, लर्निंग करना छोड़ दो भाई।